भ्रष्टाचारी सरकार है और दूसरे को बोल रहा है कि भ्रष्टाचार था। इसके लिए सरकार को बदलना है, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ा करके युवाओं का जान लेने का काम किया है, युवाओं को ठगने का काम किया। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झार न्यूज और इस वक्त हम जिला चतरा के प्रतापपुर प्रखंड में हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि बीजेपी के द्वारा परिवर्तन यात्रा को लेकर के एक सभा का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं इतने मूसलाधार बारिश होने के बावजूद भी इस सभागार में भीड़ भरी हुई पड़ी हुई है। आप बैनर में भी देख सक रहे होंगे कि एक स्लोगन लिखा हुआ है, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल के रहेंगे। इस स्लोगन के तहत आप देख रहे हैं कि आज इतने सारे नेतागण भी आए हुए हैं। यहाँ का लोकल जो विधायक है, सांसद है, वो मौजूद है यहाँ पर अभी, और उनके साथ साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम का जो परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम है, इसका क्या कुछ उद्देश्य है। परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य है कि झारखंड में जो भ्रष्टाचारी सरकार है, दमनकारी सरकार है, उसको बदलना है। ये सरकार युवा विरोधी है, महिला विरोधी है और देश विरोधी सरकार है। इसलिए सरकार को हम लोग बदलने के लिए परिवर्तन यात्रा यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ अभी सभी बैनरों में हम देख रहे हैं एक स्लोगन लिखा हुआ है, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल के रहेंगे। अब किसे बदलने की बात कर रहे हैं, क्या बदलने की बात कर रहे हैं? हमने तभी कहा कि झारखंड की सरकार को बदलना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड के 3 ब्रेकर हैं। ये राजनाथ सिंह ने कहा था कि झारखंड में जो विकास हो रहे हैं, विकास का ब्रेकर है। ये विकास का ब्रेकर है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल। ये गठबंधन की सरकार है। तो आज एक अंचल में जाइए, प्रखंड कार्यालय में जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होगा। इसीलिए सरकार को बदलना है, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है और अपने झारखंड को, अपने देश को मजबूत करना। और अभी आगामी चुनाव, 1 महीने बाद चुनाव होना है। कई योजनाओं का लोगों को लाभ भी दिया जा रहा है, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना। अगर झारखंड सरकार को मैया सम्मान योजना देना ही था तो शुरुआत में क्यों नहीं दी? ये अब जब 2 महीना बचा हुआ है तो झारखंड की जनता को ठगने के लिए, बरगराने के लिए, उसको लोभ और लालच देने के लिए ये मैया सम्मान योजना लाई है। ये योजना चलने वाली नहीं है। झारखंड सरकार ने युवाओं को बोला था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। उन्होंने दिया क्या? नहीं दिया। जहाँ भाजपा की सरकार थी तो महिलाओं को 1 रुपया में रजिस्ट्री होता था जमीन का। इससे घर में, परिवार में और समाज में महिला को सम्मान मिलता था। उस योजना को भी इसने खत्म कर दिया और अभी कह रहा मैया सम्मान योजना ला करके कि हम ऐसे महिलाओं को पैसा दे रहे हैं। और इससे महिला बरगलाने वाली नहीं है। सभी लोग भाजपा को वोट देगी और झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार को बदलेगी। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार, इनका ये भी कहना है कि जिस समय हमारा सरकार यानी 2019 में बनी थी, उस समय जो भी केंद्र से मिल रहा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ था, वो सारा बंद कर दिया गया था। तो वहाँ उसके बाद फिर हम अपने बलबूते, इस सरकार के बलबूते हम लोगों ने यहाँ की जनता को देने का काम कर रहा है। सभी सरकार, जो भी राज्य सरकार होती है, अपने बलबूते ही काम करती है। जहाँ तक केंद्र की योजना है तो हमें तो ये नहीं कहेंगे कि केंद्र सारी सरकार बंद कर दी। पैसा, राशि, सारा पैसा मिल रहा है राज्य सरकार को। उनको करने की मंशा नहीं है, विकास करने की मंशा नहीं है। लूट खसोट का योजना है, लूट खसोट करना इस सरकार का ही काम है। ये बहाना बना रहे हैं कि हमको केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हम योजना का लाभ लोगों को नहीं दे पा रहे। अभी एक बहाली थी उत्पाद पुलिस की, जिस तरह से युवाओं की मौत हुई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये कहा गया है कि जो कोरोना की वैक्सीन थी, उस वैक्सीन के कारण ही यहाँ के लोगों की जो दौड़ के में मौत हुई है, वो आरोप सीधा लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, केंद्र सरकार। कोरोना वैक्सीन को लेकर के तो झारखंड सरकार आरोप लगा रही है और अब पूरा विश्व मोदी कर रहा है। मोदी जी अपने देश में कोरोना का वैक्सीन लगा करके देश के लोगों को जान ही नहीं बचाया,
पूरे विश्व में दूसरे दूसरे देश को वैक्सीन दे करके और लोगों का जान बचाया। पूरे विश्व मोदी मोदी कर रहा, ये कह रहे मोदी के कारण है। सो कोरोना वैक्सीन से 10 किलोमीटर को दौड़ सकेगा क्या? 10 किलोमीटर आज का युवा, आज का जो खान पान है, रहन सहन है, 10 किलोमीटर दौड़ करके, एक तो नौकरी नहीं दिया, बोला 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी दिया नहीं। उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ा करके युवाओं का जान लेने का काम किया है, युवाओं को ठगने का काम किया है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार है कि 10 किलोमीटर का दौड़ हो रहा है, इससे पहले भी कई वैकेंसी हैं जिसमें कि ये दौड़ हुई है, जैसे आर्मी वगैरह का भी होता है। ये सब चीजों में भी कई तरह के वैकेंसीज में दौड़ होती है, लेकिन वो सब पहले जाने नहीं जा रही थी और इस बार ही जान गई है, ये साफ साफ कहना है सरकार। सर ऐसा है, आप बोले अभी जान जा रही है। आर्मी का जैसे बहाली का एक कैटेगरी होता है, आर्मी की बहाली अलग कैटेगरी की होती है, और जो अभी उत्पाद सिपाही का दौर हो रहा था, उसमें जो सिपाही होता है थाना में, उस सिपाही का दौड़ नहीं था। आप अगर उसको दौड़ाना नहीं था, सुबह सुबह दौड़वाते, शाम को दौड़ाते, धूप में दौड़वा दिए। तो क्या मनसा है इनका? इनका युवाओं का जान लेने का ही मनसा है कि धूप में दौड़ा दो, क्या युवा मर जाएंगे। 2019 से पहले जो सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी झारखंड में, उस समय सीधा आरोप सरकार का है कि उस समय जो डबल इंजन का सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी। हर गलियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो डबल इंजन की सरकार के द्वारा फैलाया गया है, और हम लोगों ने उस भ्रष्टाचार को हटाने का कार्य किया, जबकि आप जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। ये तो क्या बोलते हैं, अपना क्या बोलते हैं उसको, कि खुद भ्रष्टाचारी सरकार है और दूसरे को बोल रहा कि भ्रष्टाचार था। डबल इंजन की सरकार बनी तो महिलाओं को सम्मान मिला, ठीक है। डबल इंजन की सरकार बनी तो आज देखिए गांव में, सर अब गांव में घूमते होंगे पत्रकार महोदय, जाते होंगे, देखिए सड़क का जाल बिछा हुआ है। चोरी से प्रतापपुर आने में हम लोग को 1.5 घंटा लगता था, आज हम 15 से 20 मिनट में आते हैं। ये सरकार का विकास हुआ है। और आज देखिए आप अंचल कार्यालय चले जाइए, प्रखंड कार्यालय चले जाइए, पुलिस थाना चले जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है, ऊपर सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि प्रखंड के पदाधिकारी, बाकी पदाधिकारी बोलते क्या है कि हम पैसा दे के आए तब आए, पैसा लेंगे। सरकार, भाजपा की सरकार में 181 था, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, कोई बुरा बर्ताव हुआ, कोई गलत काम हुआ, 181 में डायल कीजिए। जब तक वो पूरी तरह से जांच हो करके आपको संतुष्ट नहीं कर देती थी, तब तक जांच चलते रहता था। ये तो खुद भ्रष्टाचारी सरकार होकर के दूसरे पर आरोप लगा रही है, और ये इनका आरोप ही लगाना काम, विकास करना काम नहीं है। एक सवाल है, जिस जिले की पावन धरती में अभी हम लोग खड़े हैं, इसी जिला का बगल में, इस ब्लॉक का बगल में एक कुंगा नाम का ब्लॉक है। उस ब्लॉक के कई ऐसे गांव हैं, आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज वहाँ मूलभूत सुविधा नहीं है, बिजली, पानी, सड़क, कई ऐसी सुविधा है जो कि आज तक नहीं पहुंच सकी है वहाँ पे। जबकि हमारे इस क्षेत्र में कई बार सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, उस जगह पर आज तक लोगों का ये भी कहना है, वहाँ की जनता की कहना है कि हमारे क्षेत्र में आज तक कोई नेता तक नहीं आते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो थोड़ा सुदूरवर्ती क्षेत्र है कुंदा। विकास की बात बोलिए तो कनेक्टिविटी हुआ है। अब प्रतापपुर से कुंदा का रोड बना है, कुंदा से लावालों का रोड बना है, गांव में भी रोड बना, विकास हो रहा है। एक बार में ही सारा विकास नहीं हो सकता है, धीरे धीरे हो रहा है, सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना संकल्प है कि सभी क्षेत्रों में बिजली है, पानी है, सभी क्षेत्रों में विकास होगा और कुंदा में भी विकास होगा। क्या लगता है 2 महीने बाद आगामी चुनाव होने वाला, विधानसभा चुनाव, इस बार क्या कमल खिलेगा? पूरे झारखंड जितना भी झारखंड 81 विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और फिर से देश की दशा दिशा और झारखंड की दशा दिशा बदलने के काम करेगी। तो आप देख रहे थे परिवर्तन यात्रा में आए जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने बातों को रख रहे थे कि क्या कुछ उद्देश्य है परिवर्तन यात्रा का, और यहाँ आम जनता भी है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ आप क्यों आए हैं। यहाँ आए इसी देखने के लिए, कि समझने के लिए कि मतलब धरती पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको समझना बुझना है, किसको उठाना है, किसको बैठाना है, सब समझदारी के बात करना। अभी आप जितने देर तक रहे हैं यहाँ, आपने क्या देखा और क्या समझा? यहाँ पर देखा कि सभी तरह के भाषण सुने, सभी तरह के
मतलब समझदारी वाला बात हुआ, किस तरह का होना चाहिए, कि कैसे रोड बनना चाहिए, कैसे घर बनना चाहिए, कैसे मकान बनना चाहिए, कैसे कुछ होना बनना चाहिए। आप कहाँ से हैं? टंडवा पंचायत से। आपके क्षेत्र में क्या कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। इसमें क्या कहेंगे कि आपके क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, आप इसके लिए किसको कहेंगे? सरकार के नहीं कहा जाएगा, आप किसको कहा जाएगा? मान लीजिए कि सर पब्लिक तो नहीं कहा जाएगा, जब तो सरकार कहा जाएगा। तो सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहता है कि हम लोग के इच्छा जो आत्मा जो कहता है कि हम लोग पूरा कर देंगे, तो कब पूरा होगा? धरती पर धरती माता के नाम पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग को रोजगार चाहिए, धंधा चाहिए, बिजनेस चाहिए। अब क्या चाहिए? किनको जिताएंगे आप? अब तो जिताएंगे फूल छाप के। चावल इंजन की सरकार की तरफ तो काम होवे किया था, बढ़िया काम हुआ था और बढ़िया होगा भी। भाजपा आएगा तो बढ़िया काम होता था और रघुवर के सरकार में भी अच्छा काम हुआ था। ये कोई दो मत नहीं है कि काम नहीं हुआ था से। और मोदी जी के राज में गैस सिलेंडर इस सब है जो मिल किया है, जो भी गरीब की सहायता है, जैसे पीएम आवास से सीधा सीधे कोई दलाल बिचौलिए नहीं खा रहा है, सीधा सीधे उसको घर है देख के घर मिल जाता है। अच्छा, लेकिन अभी वर्तमान सरकार का तो ये कहना है कि अभी जिस समय से यहाँ झारखंड के जेएमएम की सरकार बनी है उस समय तो पीएम आवास बंद है और बंद है, चालू होने वाला है। तो क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था? होने वाला धीरे धीरे जैसे आदमी को मिला, जैसे 50 गो एक अथी पंचायत में मिल गया, वो नहीं बनाया अभी तक, इसलिए धीरे धीरे अगला को मौका मिलता है तो टारगेट के हिसाब से मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि पूरे 4 साल लग जाता है उस टारगेट को पूरा करने में? बनावे पड़ता है लोग, एकरे चलते थोड़ा दिक्कत हो जाता है और सरकार को गाइडलाइन है, सिस्टम से देखना है, देखभाल करना है, तो उसी हिसाब से टारगेट मिलता है। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है इनके द्वारा वर्तमान में तो यह तो काम करवे करेंगे, नहीं करेंगे कैसे? हेमंत में तो अबुआ आवास तो है ही है। अबुआ आवास आपको मिल रहा है? हाँ मिल रहा है लोग, हाँ मिलेगा भी। जो सरकार जो आएगा वो तो काम करवे करेगा, वो तो बैठ के नहीं रहेगा, जनता का तो काम होवे करेगा। पिछले 5 साल बीजेपी के सरकार रहा था, डबल इंजन का सरकार रहा था, अभी जेएमएम का सरकार रहा है। इनका कार्यकाल कुछ 1-2 महीने में समाप्त होने वाला है। आप हमको बताएंगे कि किनके सरकार में अत्यधिक काम हुआ, आपके क्षेत्र में विकास हुआ? तो काम हुआ था रघुवर के सरकार में, बहुत काम हुआ। वर्तमान सरकार में नहीं? वर्तमान सरकार में हो रहा है, सरकार है तो बैठ के नहीं रहेगा, कुछ न कुछ करते रहेगा। बाकी उसको राज में हुआ था, रघुवर के राज्य में हुआ था, और लोगों की नौकरियों के भी होता था। नौ पंचायत है प्रतापपुर, और बीजेपी के वोट हम लोग दे रहे हैं और कालीचरण जी को भी दिए हैं और देंगे भी। आप बताएंगे कि आप अभी आपके क्षेत्र में कौन से कैंडिडेट का मतलब हवा बह रही है कि हम किनको आप चाह रहे हैं जो इस सरकार में आए, इस पार्टी के लिए अच्छा उम्मीदवार हो, आप साबित हो आपके लिए? पार्टी के लिए तो है ही, तो भाजपा से देखें किनका क्लियर होता है, क्या होता है, कोई अभी क्लियर नहीं हुआ है मामला। मतलब जिन्हें भी भाजपा टिकट देगी आप उनको मतदान देंगे तो हम लोग देंगे, लोग के लिए हम लोग के उम्मीदवार है जनार्दन कृष्ण। तो आप देख रहे थे कि परिवर्तन यात्रा जो बीजेपी के द्वारा आयोजित प्रतापपुर प्रखंड में की गई थी, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, पहुंचे थे, और जो यहाँ के मंत्रियों द्वारा, नेताओं द्वारा भाषण दिया गया, जो बताया गया, दिशा निर्देश दिया गया, अच्छे से लोगों ने सुना, समझा, और लोगों का ये कहना है कि अब की बार जो सरकार होगी वो भाजपा की होगी, ये हम लोग प्रण लेते हैं। तो देखते रहिए झार न्यूज। धन्यवाद।